नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोनों लेक्चर, दोनों मतलब पहला वाला जो आपका 5 MCQ और ये लेक्चर डेली प्रीलिम्स है, तो दोनों में साथ में ही मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको अल्टरनेटली दोनों के दोनों लेक्चर, आज एक में लेक्चर और दूसरा शायद कल सुबह मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का डेली प्रीलिम्स फैक्ट देखते हैं। और थोड़ी आवाज में आज प्रॉब्लम आएगी क्योंकि लोकेशन थोड़ी आज अलग है, तो कल से ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखिए सोर्स कहाँ से लिया गया है, एयर इंडिया न्यूज, पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर, ठीक है, उससे सोर्स लिया गया है डेली प्रीलिम्स फैक्ट का, ठीक है। देखिए उससे पहले ये बहुत शानदार बात बोली गई कि बीते हुए को नहीं बदला जा सकता लेकिन भविष्य आपके हाथ में, यानी कि बीता हुआ कल जो आप में बीत गए, यानी कि कोई भी बुरी खबर मिली या फिर कोई भी मतलब ऐसी बात हुई है जो आप भुला नहीं सकते, पर वो बीत गया है, उसको आप बीत जाने दीजिए, ठीक है। जो पास्ट है उसको पास्ट में ही रहने दीजिए। फ्यूचर आपके हाथ में है। अब फ्यूचर आप बदल सकते हैं, पास्ट नहीं बदल सकते, वो हमारे हाथ में बात नहीं, हमारे हाथ की। पर फ्यूचर तो आप बदल सकते हैं। तो इतनी मेहनत कीजिए यार कि आपका फ्यूचर बदल जाए यार। लोग आपको शाबाशी देने के लिए आपके घर तक आए कि वाह क्या काम किया है, ठीक है, एग्जाम पास किया, बड़ी बात है। तो फ्यूचर आपके हाथ में है। पास्ट है वो भूल गया, चाहे मतलब कोई भी टेंशन हो, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ हो, आप फेल हुए हो, नोट क्लियर हुआ, या फिर कोई भी दूसरा चक्कर हो, कुछ भी हो, ठीक है। पास्ट को पास्ट में, अतीत को अतीत में ही रहने दो, ठीक है। अतीत को अतीत में ही रहने दो। और फ्यूचर मेहनत करिए यार, हार्ड वर्क के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कुछ भी करिए, हार्ड वर्क करिए, पूरा चौंक दीजिए अपने आप को यार। पूरे 24 घंटे दिमाग में यही होना चाहिए कि एग्जाम क्लियर करनी है, एग्जाम क्लियर करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये रहा हमारा फेसबुक से आप कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर जाकर अपने फेसबुक से एम यूपीएससी सर्च कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मेरे प्रोफाइल में जाकर यहाँ से सीधी यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। और मुझे कोई भी काम हो तो पढ़ाई से रिलेटेड तो मैसेज भी कर सकते हैं मुझे डायरेक्टली, मैं ही जवाब दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दी हुई है, यूट्यूब की चैनल भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। पहला देखते हैं, बहुत आज आज बहुत ही बढ़िया है, सबके सब प्रीलिम फैक्ट बहुत अच्छा है। देखिए भारत के राष्ट्रपति गोवा मुक्ति दिवस आयोजन में भाग लेने के लिए कल पणजी जाएंगे। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहाँ जाएंगे? गोवा मुक्ति दिवस के आयोजन में भाग लेने के लिए पणजी जाएंगे। देख लेते हैं। देखिए पुर्तगालियों ने वर्ष 1500, अब देखिए ये होता है, ये बस हो गया कि भाई प्रेसिडेंट जाएंगे। अब अपने लिए इम्पोर्टेंट ये हो गया कि गोवा मुक्ति दिवस है क्या। अब देखते हैं। देखिए पुर्तगालियों ने वर्ष 1510 में भारत के कई हिस्सों पर अपना उपनिवेश यानी कि गुलाम, ठीक है, उपनिवेश का अर्थ होता है गुलाम, ठीक है, उसको स्थापित किया। परंतु 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली और अंजेडिवा द्वीप के तक ही सीमित रहा। पुर्तगालियों का, ठीक है, अंग्रेजों की बात नहीं, अंग्रेजों यानी कि फ्रेंच, इंग्लैंड से आए हुए हैं जो अंग्रेज थे, और पुर्तगाली, ये सब अलग अलग है। पुर्तगाली को उपनिवेश गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली और अंडे के तक सीमित रहा। गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा मुक्ति आंदोलन चलाया गया, उसमें पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने की मांग की, ठीक है। पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन यानी कि गुलाम, औपनिवेशिक जो थे, पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने की बात की, उसकी मांग की। और यह आंदोलन छोटे पैमाने पर एक विद्रोह के साथ शुरू हुआ, लेकिन 1940 से 60 के बीच में यह अपने चरम पर पहुंच गया, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट पर यह आंदोलन पहुंच गया, गोवा मुक्ति आंदोलन। 1961 में भारत द्वारा गोवा के अधिग्रहण के बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ, यानी कि भारत द्वारा 1961 में गोवा को मुक्ति मिल गई, यानी कि गोवा का अधिग्रहण भारत में हो गया। राजनयिक प्रयासों की विफलता के बाद भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना दल, यानी कि तीनों के तीनों भारतीय सेना है, उसमें ऑपरेशन विजय, इट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन विजय, ठीक है, वो चलाकर 19 दिसंबर 1961 को यह राज्य पुर्तगालियों से मुक्त करा दिया और गोवा का भारत में विलय हो गया। पुर्तगालियों से मुक्त करने के बाद इसे दमन और दीव के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 30 मई 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, ठीक है। पहले
गोवा को क्या बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, मुक्त होने के बाद। फिर 1987 में इसे राज्य का, स्टेट का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा गोवा, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। गोवा को बायोटेक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब आप हाल की सिचुएशन देखेंगे कि गोवा को अभी बायोटेक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और मछली पालन यहाँ का प्रमुख उद्योग है तथा यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन है। और मुख्य भाषा, यहाँ की मुख्य भाषा एक कोंकणी है, उसकी राजभाषा तथा मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र टच होता है ना, इसलिए महाराष्ट्र कोंकणी है। ये या ज कोंकण क्षेत्र में है ना, इसलिए कोंकणी भाषा। रेलवे के माध्यम से मुंबई तथा बेंगलुरु से जुड़ा हुआ है तथा यह मुंबई के उच्च न्यायालय, यानी कि ये गोवा में जो कोई भी मामला होता है तो मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में इसे लाया जाता है, ठीक है, निर्णय वहां पर होता है। दूसरा है मीडिया का, इट्स मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया। ये आपका मेंस का पूरा मैंने आज ब्यौरा तैयार कर दिया है, पूरा मेंस का आंसर है आज का। मीडिया संकट में बाधक चुनौतियों और अनिश्चित भविष्य पर काबू पाने के लिए सर्व सुधार की आवश्यकता है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा ये बोला गया। मीडिया के बारे में पूरी बात की गई और इम्पोर्टेंट है, आपके मेंस अगर दे रहे हैं या फिर प्रीलिम्स में है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि मीडिया बहुत चर्चा में रही है, ठीक है, काफी टीवी चैनल चर्चा में रहते हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया वेंकैया नायडू जी द्वारा कि निष्पक्षता के आधार पर पारंपरिक मीडिया के उत्पादन, उसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी कंपनियां राजस्व साझा करेगी तथा बढ़ती त्वरित पत्रकारिता के बावजूद लाखों लोग सुबह की कॉफी और अखबार के साथ जगेंगे। श्री नायडू ने मीडिया से विकास और परिवर्तन पर फोकस करने का आग्रह किया, ठीक है, कि मीडिया में बदलाव होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें परिवर्तन होना चाहिए, उस पर काफी आग्रह किया, उस पर भार दिया, उस बात पर। फर्जी खबर के विस्तार को रोकना, ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखना है, ठीक है। फर्जी खबर के विस्तार को रोकना, सोशल मीडिया के उपयोग में समझदारी बरतने का आह्वान किया, ठीक है। प्रख्यात पत्रकार कौन, किसका नाम दिया, आप इसमें मेंस में आंसर में लिख सकते हैं कि श्री एमवी कामत के योगदानों की नायडू जी ने प्रशंसा की, ठीक है। अब क्या कहा कि वेंकैया नायडू जी ने सभी हितधारकों से साख संपन्न पत्रकारिता सुनिश्चित करने का आग्रह, यानी कि आप चैनल है, आप पत्रकारिता है, आप पत्रकार है, तो अपनी गुडविल को संभालिए, उसके ओहदे का सम्मान कीजिए, ठीक है, साख का सम्मान कीजिए, ठीक है, उसके प्रति समर्पण रखिए, क्योंकि मीडिया सार्वजनिक विमर्श के लिए लोगों के सशक्तिकरण का कारगर हो जा रही है, यानी कि मीडिया एक ऐसा साधन है जो सार्वजनिक विमर्श के लिए लोग सशक्तिकरण, लोग एकजुट सशक्त हो सकते हैं, ये मीडिया की पावर है, ठीक है। जर्नलिज्म में जर्नलिज्म पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का विषय पर विस्तारित चर्चा की, ठीक है, जर्नलिज्म पर पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में चर्चा की। और राष्ट्रपति ने प्रेस की स्वतंत्रता, सेंसरशिप, रिपोर्टिंग नियमों का जो उल्लंघन होता है, पत्रकारों का सामाजिक दायित्व क्या क्या है, पत्रकारिता के मूल्य में जो गिरावट अभी के हाल में देखी जा रही है, पीत पत्रकारिता यानी कि कुछ भी मतलब मुद्दे उठा देना, पीत पत्रकारिता कुछ भी मतलब झूठी पत्रकारिता करनी, बवाल करना, वैसी छद्म युद्ध की पत्रकारिता, यानी आप काफी टीवी चैनल में देखते हैं, ध्यान से देखिए, ये है आई वांट टू हियर, वो वांट टू नो, सभी मतलब सभी बोलते हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो वैसी पत्रकारिता युद्ध की। लाभ के लिए रिपोर्टिंग, एड फर्जी पेड समाचारों के रूप में गलत सूचना का प्रसार के संदर्भ में मीडिया और पत्रकारिता पर व्यक्त की है, ठीक है। काफी मतलब ये आप पॉइंट इसमें प्रॉब्लम, मतलब इस पॉइंट में आप ये समस्या है पत्रकारिता की, ये आप लिख सकते हैं कि मूल्यों में गिरावट आ गई, पीत पत्रकारिता, छद्म युद्ध की पत्रकारिता, लाभ के लिए रिपोर्टिंग, फर्जी और पेड समाचारों के रूप में गलत सूचना देना, सेंसरशिप, प्रेस की स्वतंत्रता, नियमों का उल्लंघन करना, ठीक है। तो उन्होंने इंटरनेट से आए विघ्न और इन चिंताओं के बीच मीडिया के भविष्य और चुनौतियों पर प्रकाश डाला, ठीक है, बहुत अच्छी बात की। पीत पत्रकारिता अब क्या होता है, पीत पत्रकारिता का उद्देश्य लुभावने शीर्षक देना, ठीक है, ये आपको मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा, ठीक है। उसका सहारा लेकर तथ्यों पर पर्दा डालना और गलत सूचना को प्रोत्साहित करना, पीत पत्रकारिता के साथ झूठे मुद्दे चलाना,
कोई भी मुद्दा, झूठे मुद्दे कोई भी उठाकर डाल देना। दोनों का उद्देश्य पाठक और दर्शकों की संख्या बढ़ाना, यानी कि टीआरपी रेटिंग, ठीक है, टीआरपी रेटिंग, ठीक है, इसके बारे में है। मीडिया कर्मियों से समाचारों और विचारों को अलग अलग रखने का आग्रह किया, यानी कि जो भी मतलब पत्रकार है उसके खुद के विचार, उसके पर्सनल विचार और जो समाचार है, ठीक है, उसको अलग अलग रखिए, ठीक है। आप समाचार में यानी कि खबर में अपने विचार मत थोपिए। पत्रकार को बोल रहे हैं जो पत्रकारिता करते हैं कि आप अपने विचार मत कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, न्याय की भावना से आगे बढ़िए और अपना जो सुझाव है वो रखिए, पर अपने विचार मत थोपिए। जो भी आपका विचार है वो साइड में रखिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि दोनों को एक दूसरे में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पत्रकारिता पर के मूल्य में गिरावट को रोकने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय श्री कामत जी ने समाचारों और विचारों के बीच अंतर को बनाए रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मेंस में भी लिख सकते हैं कि समाचारों और विचारों को बीच अंतर होना चाहिए। और श्री कामत जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नायडू जी ने उन्होंने पत्रकारिता के अपने कार्यबल में देश और देश के बाहर भी सम्मान अर्जित किया है। तो आप कामत जी का उल्लेख भी कर सकते हैं, नाम में बहुत अच्छा मतलब होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए स्टील मंत्री ने सेल की स्टील इकाइयों की भूमिका को मिशन पूर्वोदय, इंपॉर्टेंट अपने लिए है मिशन पूर्वोदय, ठीक है, उसके तहत पूर्वोत्तर भारत के विकास में अहम बनाने पर जोर दिया। स्टील मंत्री, ठीक है, स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट का भ्रमण किया। किसने? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। स्टील मंत्री जो है उसने, ठीक है, कहां पर? दुर्गापुर में स्थित जो स्टील प्लांट है उसका। प्रधान जी ने दोनों इकाइयों का निरीक्षण किया और उनके द्वारा बनाए जा रहे विभिन्न उत्पादनों के बारे में भी जानकारी ली, जो कि इन इकाइयों के आधुनिक मिलों द्वारा बनाए जा रहे हैं, यानी कि एकदम टेक्नोलॉजी पूर्ण ये प्लांट है, ठीक है। देखिए अब पूर्वोदय क्या है? पूर्वोदय मिशन की पूर्व भारत में एक एकीकृत इस्पात केंद्र बनाने के लिए, यानी कि स्टील हब, ठीक है, उसके लिए इस्पात मंत्रालय ने मिशन पूर्वोदय की शुरुआत की। किसने शुरुआत की? इस्पात मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य क्या है कि पूर्वी भारत में एकीकृत इस्पात केंद्र की स्थापना के माध्यम से विकास में तेजी लाना, यानी कि स्टील के माध्यम से विकास में तेजी लाना, डेवलपमेंट करना, बेरोजगारी कम करना, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। और पूर्वोत्तर भारत को एक नई दिशा, नई सूरज दिखाना, ठीक है। पूर्व भारत में इस्पात क्षमताओं में 75% की वृद्धि की संभावना है, जिसमें अकेले ओडिशा का योगदान 100 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक है। तो आप ये उल्लेख कर सकते हैं, ठीक है। इस मिशन को पूरा करने के लिए जापान भारत का सहयोगी देश है। तो जापान भी इस बारे में पूर्वोदय मिशन में हेल्प कर रहा है। और जापानी तकनीकी विशेषज्ञता एवं निवेश से ओडिशा में इस्पात क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी, जिसे पूर्वी भारत में सामाजिक और सोशली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट कर सकेगी, या फिर उसमें गति दी जा सकेगी, ठीक है। कलिंग नगर भी एक उपकेंद्र के रूप में है। ओडिशा में जो कलिंग नगर है उसको मिशन पूर्वोदय के एक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, और इसके लिए भारत सरकार ओडिशा सरकार के साथ मिलकर, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर काम कर रही है। और भारत सरकार का उद्देश्य कलिंग नगर को वैश्विक इस्पात उद्योग का एक जीवंत केंद्र बनाना है, ठीक है। थोड़ा लेक्चर आज लंबा हो जाएगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, आपके 2 मेंस के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये सिर्फ जानकारी की बात है, इतना आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनावों के 8वें और अंतिम दौर का मतदान जारी है, ठीक है। जिला परिषद का चुनाव चल रहा है, काउंसिल का। देखिए ये रहा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? मैप इंपॉर्टेंट हो जाए JNK का, ठीक है। ये रहा पूरा JNK, यहाँ पर है लद्दाख, यहाँ पर है गिलगिट बाल्टिस्तान, ये रहा आजाद कश्मीर, ये पूरा POK ये। पर इसको एक बाजू से देखिए, एक बाजू से यहाँ पर इतना है, उसको आजाद कश्मीर बोला जाता है, और इसको गिलगिट बाल्टिस्तान बोला जाता है। यहाँ पर है पाकिस्तान, ठीक है, और यहाँ पर होता है अफगानिस्तान, टच करता है, बस यही है इतना। यहाँ पर है चाइना, और यहाँ पर जो संगम वैली, ठीक है, संगम वैली यहाँ पर है, बस और कुछ है नहीं। और बाउंड्रीज आर नॉट करेक्ट, सियाचिन ग्लेशियर इज इन इंडिया,
ठीक है, ये रहा तिब्बत, बस इतना ही है। ठीक है, ये आप मैप देख लीजिएगा एक बार। अमेरिका ने, पांचवी लास्ट, अमेरिका ने चीन के चिप बनाने वाली जो कंपनी है MSIC पर अमेरिकी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर रोक लगी, यानी कि अमेरिका ने सॉरी कि चीन की जो कंपनी है, चीन की एक चिप बनाने वाली कंपनी SMIC, उसको अमेरिकी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर रोक लगी, यानी कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी का यूज करके वो चिप बना रहे हैं, इसलिए अमेरिका ने उस पर रोक लगा दिया है। आइए पूरा मामला क्या है, देखिए अमेरिका ने चीन के चिप बनाने वाली एक शीर्ष कंपनी सेमीकंडक्टर निर्माण अंतरराष्ट्रीय निगम यानी कि MSIC पर अमेरिकी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ठीक है, क्योंकि वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी का यूज करके ये चिप बना रहे थे। अमेरिका का वाणिज्य मंत्री जो विल्बर रॉस ने कहा, क्या कहा कि अमेरिकी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से चीन ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के खतरे को देखते हुए रोक लगाई, यानी कि ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी यूज करके जो चिप बना रहे हैं, मतलब कोई चिप बना रहे हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी का, अमेरिका की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। चाइना अपने जो सेना है उसको आधुनिक बनाने के खतरे को देखते हुए ये रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि हम उन्नत अमेरिका प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल प्रतिद्वंदी देश को सैन्य शक्ति बढ़ाने में नहीं देंगे, यानी कि अमेरिका के टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग प्रतिद्वंदी देश यानी कि अमेरिका और चाइना अभी कॉम्पिटिटिव एकदम एक दोनों साथ में ही चल रहे हैं, तो उसको उसकी सैन्य शक्ति, सैन्य बल को मजबूत करने में हम हमारी टेक्नोलॉजी का यूज करने नहीं देंगे। अमेरिकी सरकार ने MSI पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। लास्ट, ठीक है, देखिए लद्दाख में कृषि प्रसंस्करण और विपणन केंद्र की आधारशिला रखी गई। ठीक है, कृषि प्रसंस्करण मतलब कोई भी मतलब प्रोसेसिंग, ठीक है, कृषि के लिए जो प्रोसेसिंग की जाती है, और विपणन केंद्र मतलब अगर आपने कोई भी उत्पादन किया तो उसको जो मंडी तक या फिर लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो बोलते हैं उसको, तो उसको विपणन केंद्र बोलते हैं। ठीक है, विपणन केंद्र, पहुंचाया जाना कंज्यूमर तक। ठीक है, लद्दाख में स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद यानी कि LAHDC के मुख्य कार्यकारी पार्षद फिरोज मोहम्मद अहमद खान ने कल कुर्बाथांग में कृषि प्रसंस्करण और विपणन केंद्र की आधारशिला रखी। बाद में उन्होंने किसान और स्वयं सहायता यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के समूहों को प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर का उद्घाटन किया। ठीक है, इसका खर्चा कितना हुआ कि 2,50,00,000 की लागत से विशेष विकास पैकेज के तहत निर्मित किया जाएगा, और जिले में जो कृषि समुदाय है उसके कृषि उपज प्रसंस्करण, ठीक है, उसके विपणन एक बड़ी भूमिका होगी। यानी कि पूरी की पूरी कृषि से लेकर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन या फिर कोई केंद्र पूरा का पूरा बनाया जाएगा। ठीक है, जो इस योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह और प्रगतिशील किसानों को लगभग 3,000 यूवी फिल्में बताई जाएगी, यूवी फिल्में बताई जाएगी, तो सभी उसमें ज्ञान मिलेगा। ठीक है, सभी ज्ञान मिलेगा। क्रिकेट में अब देखिए, ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है थोड़ा, मतलब नॉट टू लिस्ट बट आई थिंक रख देना चाहिए। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में तीसरे दिन भारत एक विकेट पर 9 रन से आगे खेलाएगा। ठीक है, तो ये रहे कोहली भाई साहब, ये पुजारा, इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो बस यहीं तक रहा आज का सफर। आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मतलब लेक्चर देखिए जा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे सीधा सीधा मैसेंजर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए सिविल सर्विसेज एग्जाम को। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।